क्या वाकई इतना पिक्चर है महायुति के बीच में? महाविकास आघाड़ी पर तो आऊंगी, महायुति एनडीए में इतना सब सामंजस्य है, तो फिर नवरात्र के बाद आनी थी लिस्ट, आज तक नहीं आई। देखिए अगर गरिमा जी तो देखिए मेन जो पेस फंसा हुआ वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच फंसा हुआ है। अजित पवार जी की बात करूं तो उनका कोई बहुत ज्यादा भूमिका है नहीं। देखिए लोकसभा में जिस तरीके से अजित पवार का प्रदर्शन रहा कि बारामती की सीट वो नहीं जीत सके, एक सीट आप जीते, रायगढ़ की सीट जीते सुनील तटकरे की, और वो भी सीट सुनील तटकरे अपनी दम पर जीते, उसमें कोई बहुत बड़ा अजित पवार की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है। तो अजित पवार जी को पता है कि उन्हें अगर 40 सीटें मिल गई तो बहुत है, 40-45 सीटें ज्यादा उनको मिलना नहीं वाली, ये बात जानते इस बात को, और उसमें संतुष्ट है कि जितने उनके पास विधायक है 38-40 उतनी सीटें मिल जाए, वो उसी के अंदर संतुष्ट है। और पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें अजित पवार को देने में नहीं वाली है। जो मेन समस्या हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच में हो रही है। उसमें बंबई की 36 सीटें भी है, उसके अंदर कोंकण बेल्ट जो कोस्टल बेल्ट जो है, जो सिंधु दुर्ग का जहाँ शिवसेना मजबूत है, जहाँ एकनाथ शिंदे का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ स्ट्रांग है, वहाँ सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे अक्रॉस द महाराष्ट्र की पार्टी है। आज महाराष्ट्र के जितने क्षेत्र है 228 सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति है, कहीं बहुत स्ट्रांग है, कहीं कम है, कहीं थोड़ी कमजोर है। तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच सीटों का बंटवारा को लेकर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 163 या 164 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2019 के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 170 से 175 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, 175 सीट के पास। अच्छा, आपने और इस आंकड़े को बढ़ा दिया, मैं तो 150 कह रही हूं। नहीं 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। 160 के नीचे किसी सीट में नहीं आने वाली, ये आप तय मान के चलिए। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 175 सीटों पर हम चुनाव लड़े। एकनाथ शिंदे की कोशिश है कि शिवसेना जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो जितने सीटों पर चुनाव लड़ती थी उतने सीटें हमें गठबंधन में दे दी जाए। शिवसेना कह रही है, शिवसेना एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं 125 वो निकाल दीजिए, वो 125 पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन यह तय है कि एकनाथ शिंदे को किसी भी स्थिति में 100-105 से ज्यादा सीटें मिलने वाली नहीं है, ये आप मान के चलिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समस्या है, इसके अलावा कौन कहां से लड़ेगा। कई सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी, इसी को थोड़ा और समीर जी समअप कीजिए। 160 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी, 105 सीटों से ज्यादा शिवसेना को नहीं मिलेगी, तो 160 और 105 मिलकर कितने हो गए? 200, 160 और 105, 265 हो गए। ये कितनी सीटें हो गई? 265 हो गई। कितनी कह रहे हैं आप? 265 हो गई। 265 हो गई। बचा क्या अजीत पवार के लिए? तो अजीत पवार के पास तय मान के चलिए अजीत पवार को किसी भी हालत में 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली। देखिए जो सीटें कम होंगी, अगर ऐसा लगता है कि अजीत पवार को 40 सीटें देना है तो एकनाथ शिंदे को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी 165 की सीटें नहीं जाएगी नीचे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर जो मेरी खबर है कि 175 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कहा हुआ है कि हम सीटों पर लड़ेंगे। देखिए सीटें क्यों दी जाती है? सीटें जीतने के लिए दी जाएगी ना। एकनाथ शिंदे की इतनी ताकत नहीं है कि वो 110 सीटें जीत सके। लेकिन अगर सिर्फ मुंबई को ही सैंपल मान लें तो मुंबई में 22 सीटें यूनाइटेड शिवसेना ने जीती थी, नहीं तो, और उन 22 यूनाइटेड शिवसेना ने जो जीती थी उसमें से 7 विधायक चले गए टूटकर शिंदे के पास, 15 रह गए उद्धव ठाकरे के पास। तो एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग कैपेसिटी और कम हुई क्या इसके बाद? मुंबई में आप देखिए लोकसभा चुनाव का परिणाम कैसे आया। उद्धव ठाकरे का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है ना। अगर बंबई का लोकसभा देखोगे तो एकनाथ शिंदे की इतनी ताकत नहीं है। एकनाथ शिंदे सिर्फ कल्याण डोंबिवली पकड़ लीजिए, ठाणे पकड़ लीजिए और आसपास का कुछ एरिया पकड़ लीजिए जहां वो सीटें जीत सकते हैं अपनी नंबर। पूरी अगर आप बंबई की आप बात करोगे तो बिना भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एकनाथ शिंदे की जीतने की ताकत नहीं है। और एकनाथ शिंदे अगर कहते हैं कि मैं 100 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा तो वो एकनाथ शिंदे के नाम पे चुनाव सीटें नहीं जीती जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को देवेंद्र फडणवीस को वो सीटें एकनाथ शिंदे के लिए जितवाना पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि भाई हम सीटें भी आपको दो, सीटें जितवाने की जिम्मेदारी भी हम उठाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे तो फिर महायुति के भीतर उसके पीछे दूसरा पेच है, उसका पीछे बहुत दूसरी राजनीति है। एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बना रहना होगा तो उन्हें ज्यादा सीटें लड़के ज्यादा सीटें जीतनी होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें जीतती है, 100 से 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, एकनाथ शिंदे 40, 50, 55 सीटों पर रहते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय नेता रहे, 2014 से 2019 मुख्यमंत्री रहे, वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो एकनाथ शिंदे की पूरी कोशिश है कि ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़े और किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी 75 से 80 सीटें ज्यादा सीटें जीत नहीं सके। ये वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर न जाए
ऐसी स्थिति में वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको अपनी सीटें जीतने से ज्यादा एक दूसरे को हराने की पॉलिटिक्स पर भी काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हराने की पॉलिटिक्स पर काम नहीं कर रही है। इस सीट पे एकनाथ शिंदे लगे हुए कि भारतीय जनता पार्टी जितनी कम सीटें जीतेगी उतना उनका मुख्यमंत्री बनने की संभावना ज्यादा रहेगी, और वो उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि आप एकनाथ शिंदे आपका साथ आए, आपने मुख्यमंत्री बना दिया, उस समय सरकार नहीं थी, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस जैसा आपके पास लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहा है, जिसे आपने डेप्यूटी मुख्यमंत्री बना दिया था। प्रदेश की जनता और संघ के स्वयंसेवक जानना चाहते हैं कि हम किसके लिए वोट करेंगे, क्या हम देवेंद्र फडणवीस के लिए वोट करेंगे या एकनाथ शिंदे के लिए वोट करेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस को अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हो तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से सरकार बनाएगी। अगर एकनाथ शिंदे के नाम पर अगर जाते हो तो मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तुहिन सिन्हा इतनी मोहब्बत ये महायुति में कि वोटर कंफ्यूज है, इतनी मोहब्बत है। बहुत छोटा सा जल्दी से रिएक्शन दीजिए। कंफ्यूज नहीं है, आप 2 दिन की प्रतीक्षा कीजिए। वोटर महायुति को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। महायुति को लेकर बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है दूसरे साइड। आप सोचिए, आप सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, ये लोग विचार शेयर नहीं कर पाते हैं। एमआईएम का प्रस्ताव कांग्रेस आगे बढ़ा रही थी, एमआईएम आना चाह रही थी इस अगाड़ी गठबंधन में, कांग्रेस उसकी वकालत कर रही है। तो हमारे तो सीट शेयरिंग, ये सुनिए, देखिए सीट शेयरिंग थोड़ा ज्यादा पर लड़ेंगे, अंतर मैं बता रहा हूँ हमारे बीच। फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तो आपके शो पे परसों भी कहा था, अगर वो सबसे ऊंचे कद के नेता हैं इस वक्त महाराष्ट्र में, तो निश्चित रूप से उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, बीजेपी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब लेकिन हमारे बीच आप अंतर समझिए, देखिए हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, इनके बीच मनभेद है। ये एक अननेचुरल अलायंस है अगाड़ी का, केवल एक एजेंडा इनके पास, मोदी जी का विरोध। हमारे पास जो है विकसित भारत का एजेंडा, और इसीलिए 5 साल का टारगेट यही है ना 29 का, कि अगली बार अपने दम पर सरकार बनाएंगे। तो सहयोगियों को खत्म करने का समीर जी 5 साल की कौन सोच रहा है, हम 20 साल की सोच रहे हैं। हम हमारी सरकार रहेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसकी परवाह नहीं है। 20 साल हमारी सरकार रहेगी। या फिर ये लुढ़कते कहीं यूनाइटेड दिखने लगेंगे, और ये चुनौती है क्या महाराष्ट्र में अगर इंडिया गठबंधन साथ आता है? देखिए, इंडिया गठबंधन की तो मजबूरी है मिलकर चुनाव लड़ने की, इसमें कोई दो राय नहीं, चुनाव तो मिलकर लड़ेंगे। लेकिन आप देखिए कि लोकसभा चुनाव होके भी 4 महीने हो गए, लोकसभा मिलकर आप चुनाव लड़े ना, सीटों का बंटवारा हुआ, तो जो लोकसभा का सीटों का बंटवारा होता है उसके बाद आप 4 महीने तक ये सीटों का बंटवारा नहीं कर पाए। और ये कहा जा रहा है कि 288 सीटें, 288 में से तो लगभग 200 सीटें ऐसी रहती है कि जिसके बीच में अंडरस्टैंडिंग रहती है कि इस सीटों पे कौन लड़ने वाला है, सीटों पे कौन लड़ने वाला है। पेच फंसा होता है 70, 80, 90 सीटों के ऊपर। 4 महीने के अंदर भी आप 80 से 90 सीटों को तय नहीं कर पाए, जब आपको दिख रहा था कि वहां पर एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार सरकार के अंदर है, आपको सत्ता में लौटना है, और आप सत्ता में रहे हो, सत्ता आप में रहे हो, उसके बाद भी आप सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हो। गरिमा जी एक लाइन और जोड़ दूं, गरिमा जी एक लाइन जोड़ देता हूं। सीटों से ज्यादा सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। उद्धव ठाकरे यह कह रहे हैं कि सत्ता में जाना है तो मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा जाए, उसी का फायदा मिलेगा। असली लड़ाई वहां चेहरे की है। हाँ, फराज